हेलो एवरीवन। फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग से बात करने के लिए। क्या आप लोग ठीक हैं? चलो बातों को शुरू करते हैं। आ, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखे थे कि एक कहानी सुने थे। मैंने कहानी ऐसा था कि दो आदमियों का कहानी थे। तो उसी कहानी को लेके मैं थोड़ा आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ और इससे रिलेटेड मेरी लाइफ की जो हिस्ट्री हैं, अभी तक जो हिस्ट्री हो चुका है उसके बारे में थोड़ा बातचीत शेयर करेंगे आप लोग। तो मैंने कहानी देखे हैं, यूट्यूब में देखे थे। तो कहानी दो इंसान के थे। एक इंसान आ, कांटा को नदी में फेंका और मछली पकड़ रहा था। तो उसने बोट रुका, रुक रुक के बहुत बड़ा से बड़ा मछली उसने पकड़ लिया। तो कुछ देर के बाद वो बंदा दूसरे बंदों के साथ चला गया। फिर उनको देखा कि मछली मिला कि नहीं। तो उन्होंने कुछ एक भी मछली पकड़ नहीं पा रहा था और बहुत देर देर तक रुक रुक के उसने एक बड़ा सा मछली पकड़ लिया। बाद में कांटे में लग गया बहुत बड़ा सा मछली। तो उन्होंने रखा नहीं था, छोड़ दिया। उन्होंने छोटा छोटा मछली के लिए तलाश था। ठीक है। तो पहले वाला इंसान ने कुछ नहीं बोला था, उनको देख रहा था। देख देख के मन में सोच रहा था आखिर उसने क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसने। मछली को मिला फिर भी वो लिया नहीं है, वो छोड़ दिया नदी में। तो उन्होंने पूछा कि तूने मछली को तो मिला था, वो रखा क्यों नहीं, कांटे में तो लगा था, तुम बहुत देरों से मछली पकड़ रहा है, तुम्हारे बर्तन में तो एक भी मछली नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक छोटा छोटा मछली के लिए तलाश में है। उन्होंने फिर बोला कि आ, इतना बड़ा मछली पकाने के लिए मेरे पास बर्तन नहीं है। तो पहला वाला इंसान दूसरा दूसरा वाला इंसान को सलाह दिया कि तो बड़ा मछली को तो छोटा छोटा करके भी तो तुम पका सकते हो, पका सकता था। ऐसे बोल के उन्हें सलाह दे दिया। तो इस बात से मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने दूसरा वाला इंसान ने भी मछली को मिला था, लेकिन उसने उसका सोच गलत था। उस सोच के गलत की वजह से उसका जो मौका आया था लाइफ में वो चला गया। मान लीजिए उसका लाइफ में बहुत बड़ा मौका आया था, वो चला गया। ठीक है। इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, कहानी सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूँ आप लोग को। उनको मौका मिला था लेकिन मौका को वो हाथ में ले नहीं पाया, छोड़ दिया वो मौका को। तो उस दिनों से उनको पता चला कि हाँ, छोटा छोटा करके भी तो मछली को मैंने पका सकता था एक बर्तन में। उस दिन से उनको समझ में आ गया। तो इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, हर इंसान के लाइफ में एक दिन ना एक दिन तो मौका तो आ ही जाता है। ठीक है। लेकिन इंसान ने मौका को पहचान नहीं सकता है। जैसे पहले वाला इंसान ने जो मछली पकड़ा, उनकी सोच ठीक था, बड़ा से बड़ा मछली को उसने छोटा छोटा करके पका सका। और दूसरा वाला जो इंसान था उसका सोच गलत था, और जो मौका था उसको मौका गवा दिया उसने। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग से कहना चाहता हूँ, हर इंसान के जीवन में एक दिन एक तो मौका आ ही जाता है। उसी मौका को हमको पहचान लेना है। ये नहीं है कि अभी मैं अपना लाइफ के रिलेटेड में बताना चाहता हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत सारा काम किया है, छोटा से छोटा काम किया है, बड़ा से बड़ा काम किया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं।
लेकिन आज भी इतना कामयाब तो हमको नहीं मिला है। और मैं आज लाइफ के एक्सपीरियंस में आपको बोलना चाहता हूँ, मौका हर किसी के पास आता है। कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ मौका आए थे, लेकिन मैं उसी मौका को मैंने गवा दिया। मैंने अपनी सोच मेरा जो डिसीजन वो गलत था। मैंने जल्दबाजी में डिसीजन लेते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे चीज़ मैंने गवा दिया। इतना सारा बहुत मतलब काम किया, मैं इधर किया उधर किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिला। कामयाबी नहीं मिलने का एक ही वजह है, मेरा सोच गलत था, मेरा डिसीजन गलत था। मैंने फटक से डिसीजन ले लिया और उसी काम को किया, कंप्लीट भी नहीं हो सका, नाकामयाब रहा। मैंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मौका आया था, लेकिन मौका को मैंने नहीं सुन लिया, मौका को मैंने गवा दिया। इसलिए मैं आज तक भी नाकामयाब रहा। आशा करता हूँ कि मैं आने वाला पल में मैं कुछ ना कुछ अगर मौका आएंगे तो मैं मौका को ज़रूर सुन लेंगे दोस्तों। मैं इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने मौका को आप पहचानिए, मत गवाइए आप अपने मौका को। आप अपने मौका को सुनिए और सही ढंग से सही तरीके से आप लाइफ का डिसीजन ले लीजिए। बिना फालतू काम में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अच्छा लाइफ के लिए डिसीजन सुनिए, आप उसी डिसीजन के जरिए आप बढ़िया से काम कीजिए। मेरा डिसीजन गलत था, बहुत सारे काम में मेरा डिसीजन ही गलत था, इसलिए कामयाब नहीं रहा, नाकामयाब रहा। तो लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने जल्दबाजी में फैसला लेके गलत काम सुन के मैंने जैसे नाकामयाब रहा आज तक, ठीक आप लोग भी जल्दबाजी में आप लोग फैसला मत लीजिए। जो भी फैसला लेने हैं आपके दिलो दिमाग से फैसला लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो फैसला ये था कि आपको बहुत आगे तक लेके जा सके। इसलिए आप अच्छा मौका आप सुन लीजिए, अच्छा फैसला आप ले लीजिए। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना ही बेहतर है, ठीक है। आपका जो लाइफ का डिसीजन है जल्दबाजी में आप लेना नहीं चाहिए। आप बढ़िया से सोच समझ के आप फैसला लीजिए कि जिस काम को भी आप करेंगे उस काम से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और उसी काम से ताकि आप ज़िंदगी चल पाए, और इसी हिसाब से आप फैसला ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी लाइफ के रिलेटेड बातों को मैंने आपको शेयर किया है। मैंने जिस तरह मैंने अपने बहुत सारे मौक़ों जैसे मैंने गवा लिया, जैसे मैंने मेरा फैसला ही गलत था, जैसे मैंने नाकामयाब रहा, ठीक इसी हिसाब से आप लोग भी था कि मेरे तरह था कि नाकामयाब है। फ़िलहाल मैं नाकामयाब है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जो मेरा लाइफ है ताकि उसी लाइफ में मैं कामयाब रहे, इसलिए मैं हर दिन मैं प्रयास में रहता हूँ, ठीक। आप लोग भी ऐसी मेरे हिसाब से आप लोग भी प्रयास करते रहिए। एक दिन एक दिन हमको कामयाब बनना तो बनना ही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, बात को समझ चुका हूँ आप लोग, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे में आपके लाइफ के एक्सपीरियंस और सोसाइटी के बारे में मैं आप लोग को शेयर करते जाएंगे, इसीलिए आप ताकि आने वाली वीडियोस को आप जल्दी से जल्द देख पाएँ, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नया हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। यही आप लोग से डिस्कशन करना था, मैंने कर लिया। आप लोग से डिस्कशन करके बहुत बहुत अच्छा लगा, आनंद मिला, मन को सुकून मिला। इसलिए आप लोग भी कमेंट्स कीजिए और किस बात को आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, किसके बारे में मैं आप लोग को शेयर करना है, आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिए
उसी के बारे में आप लोग को मैं ज़रूर बात शेयर करेंगे। जैसे मैंने मौका, लाइव के मौका के बारे में शेयर किया है, अपने लाइफ के रिलेटेड के बारे में आप लोग को जैसे शेयर किया हूँ, इसी हिसाब से मैं नया नया वीडियोस आप लोग के सामने लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।